नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो राज न्यूज एमपी का वीडियो है। पाकिस्तान शॉक्ड एज भारत ने बिना गोली चलाए हमें घुटनों पर ला दिया। फ्लड लेटेस्ट अपडेट। तो जी हाँ, फ्लड का लेटेस्ट अपडेट ये है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि पाकिस्तान में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, भारी नुकसान हुआ है। बाकी सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं पता, ये तो पाकिस्तान के लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, जानते होंगे। लेकिन यह है कि कुल जमा पाकिस्तान में बहुत भयंकर तबाही हुई है। और मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया जो है अब वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में जुट गई है। जबकि भारत ने बार बार वार्निंग भेजी, बार बार बताया कि भाई फ्लड आने वाला है, आप लोग तैयार हो जाओ, संभल जाओ। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्टिंग की कि हाँ भाई, भारत ने वार्निंग दी है, 1.5 से 2 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। ये सारी बातें जो हैं वो ही, लेकिन अब पाकिस्तान का पूरा मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में जुट गया है कि जी भारत ने पानी छोड़ दिया, बाढ़ तो वैसे ही आई हुई थी और पानी छोड़ दिया, जिससे हमारा दुश्मन है भारत, हमें बर्बाद करना चाहता है, हमें मिटाना चाहता है। ये इतनी गिरी हुई कौम है, इसीलिए इनकी हालत ऐसी हो रही है। ये इतने झूठे हैं, इतने मक्कार हैं, इतने धोखेबाज हैं, इतने नमक हराम हैं ये लोग कि मत पूछो। और ये है पाकिस्तानी कौम। और सब लगे हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़ वेबसाइट्स हो या सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो। हाँ, एकाध इक्का दुक्का लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई ये गलत बात है जो आप लोग कर रहे हो। असल बात ये है कि सब हमारा ही किया धरा है, ये सब पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को किस कदर भारी पड़ रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान से आई भारी तबाही की खबर। भारत ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। भारत से रात दिन पानी पानी करके रोने वाले पाकिस्तान को भारत ने पानी क्या दिया। पाकिस्तान में तो जैसे हाहाकार ही मच गया। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान इस बात के लिए रो रहा था कि भारत ने हमारा पानी रोक लिया है, और अब जब भारत ने पानी छोड़ दिया है तो फिर पाकिस्तान रोने लगा है कि भारत ने पानी छोड़ दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की इसी दोगली बातों पर आज खुद पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान को लाइव टीवी पर नंगा किया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं भारत के पानी छोड़ने पर रोते पाकिस्तान की पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। भारत पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल रहा तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर भारत के रहमो करम पर आ जाएगा। वो जब चाहेगा बगैर गोली चलाए और जहाज उड़ाए पाकिस्तान में तबाही फैला देगा। भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है, उसको भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये इंसानी मिजाज है कि वो कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बंदा ढूंढता रहता है। मैं भी ढूंढता रहता हूँ अपनी गलतियों के, अपनी फ्लास के, अपनी जो भी वीकनेसेस हैं, मैं भी उसकी जिम्मेदारी में कबूल नहीं करता। सो हमारे लिए सबसे इजी काम जो है ना वो ये है कि भारत ने पानी छोड़ दिया। अच्छा, 2 किस्म की खबरें हमारे यहाँ बड़ी पॉपुलर हैं। हम अपने ऊपर तो लेना नहीं है ना कि हमारा बाकी हमारा कोई फलाह हो सकता है या नहीं हो सकता, भारत को 1 मिनट के लिए साइड पे कर देते हैं। चलो मान लिया जो हमारी भलाई के फैसले नहीं करेगा, क्या हमने अपनी भलाई के फैसले किए हुए हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब या साल में 2 खबरें ज़रूर छपती हैं पाकिस्तान में, बड़ी उसका ढंढोरा पीटते हैं, बड़ा उसका ढोल बजाते हैं, अच्छा खासा तगड़ा किस्म का। एक तो ये होता है जो आजकल चल रही है खबरें कि जनाब के भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत की आबी जाहिरियत की वजह से फलान हो गया, फ्लड आ गए, ये आ गए, और फिर पूरे मुल्क में यहाँ पे अभी आप जो सूरत हाल है इस वक्त देख रहे हैं, बेचारे बहुत सारे नारोवाल, सियालकोट, ये एरियाज जो हैं, अभी लाहौर को जो खतरा हो रहा है, अभी हम उस पर आते हैं। फिर अभी तो ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना। अभी इसने अगेन उनमें जाना है, सराइकी इलाकों में जाना है, साउथ में जाना है, फिर सिंध में जाना है। अभी ये सिलसिला लंबा चलेगा आने वाले दिनों में मजीद। अभी तो शुरू हो रहा है ना काम यहाँ से। एक तो ये होता है कि भारत ने अभी जाहिरियत कर दी और पाकिस्तान को बताए बगैर उन्होंने पानी छोड़ दिया और पूरे इलाके आ गए और ये उनका तबाह करने का मनसूबा है। मान लिया जी उनका मंसूबा होगा। रावी पर 3 डैम, जनाब पर सलाल डैम, बगलियार डैम। चलिए, कम से कम रऊफ क्लासरा जी ने सच तो बोला, वरना बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान की मीडिया में ऐसा बोलने वाले कि गलती सारी आपकी है। ये बड़ी समझने सी बात है, समझने वाली बात है कि जब भाई भयंकर बारिश होगी तो हम अपना डैम टूटने तो नहीं देंगे ना। और अगर हमारा डैम टूटा तो ये पाकिस्तान को लोगों को समझना चाहिए, पता करिए कि अगर हमारा डैम टूटा ना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा तो सिर्फ डैम जाएगा, लेकिन पाकिस्तान बह जाएगा, आधा पाकिस्तान बह जाएगा, यकीन मानिए।
आप लोगों को बुद्धि नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती है। और भारत पानी रोक भी नहीं सकता ऐसे जो इतना भारी बारिश हो रही होगी तो। हर जगह पानी रिलीज किया जाता है, जाकर पढ़ो आप लोग, कुछ जानो दुनिया में क्या होता है नहीं होता है। भारत तो जी दुश्मन है। भारत को अगर मारना होता ना तो भारत ने वार्निंग इशू नहीं की होती। 2-2.5 लाख लोग यूं निपट गए होते आपके, यूं। तो इंसानियत दिखाई हमने, छोड़ दिया। और इतने बड़े नमकहराम हैं ये लोग, पाकिस्तानी कौम इतनी बड़ी। इनका मिनिस्टर कह रहा है, लगा दो भाई स्क्रीनशॉट, इनका मिनिस्टर कह रहा है कि भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा, पानी को हथियार बना दिया। अबे तुम लोग जिस खुदा को मानते हो उसका तो खौफ करो, जिसको मानते हो तुम लोग। अभी भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे ऊपर जो ये मुसीबत फूट रही है ये सिर्फ तुम्हारे मक्कारेपन की वजह से है, ये तुम्हारी ये झूठी गंदी सोच की वजह से है। मैं भी क्या समझा रहा हूं, मरो यार तुम लोग, हमें क्या मतलब है। डैम, पाकल-दिल डैम और जहलम पर किशनगंगा डैम में पानी जमा पाकिस्तान के लिए वाटर बम बन गया है। इसके बाद दूसरी खबर क्या छपती है, भारत ने पानी रोक लिया और पाकिस्तान खुशहाली का शिकार होने लगा। पाकिस्तान की फसलें तबाह होने लगी हैं, पाकिस्तान में पानी नहीं होगा, पाकिस्तान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि भारत ने पानी रोक लिया। अभी इन दो खबरों को मिला के जरा देखें कैसे आपको फील होता है, हाउ डू यू फील दैट। और ये 12 महीने के अंदर हो रही है, ये कोई 12 साल का वक्फा भी नहीं है कि 12 साल पहले उन्होंने पानी छोड़ा हो या उन्होंने 12 साल पहले पानी रोक लिया हो। ये आपको विद इन मंथ्स की बात। अभी 2 महीने पहले क्या हो रहा था आपके सामने, यहाँ पे चोलिस्तान पे नहर निकालने के लिए यहाँ आपका सिंध और पंजाब जो है एक दूसरे के गिरबाने पकड़ के खड़े थे, जलसे हो रहे थे, जुलूस हो रहे थे, पूरे सिंध में हड़ताल हो रही थी और उन्हें ट्रक वालों को पता नहीं क्या कुछ को उन्होंने रोका हुआ था कि अब हमारा पानी आप क्यों वो करना चाहते हैं। ये आपके अभी की बात है, 2 महीने पहले की। पूरा सिंध हॉल्ट हो गया था। और हम कह रहे थे कि भारत ने अगर हमारा डैम पे पानी रोका तो हम बम मारेंगे, हम जंग लड़ेंगे। मतलब एक ये एक्सट्रीम है, विद इन फ्यू मंथ्स हुआ है ये। अब इसमें किसका फला है, जो समझने वाली बात है। अपनी गलती तो हमने नहीं मानी, हम तो भारत को ब्लेम करेंगे। एक चीज भारत की भी देख लेते हैं जरा। आपको जो इतनी बड़ी आप अब बातें कह रहे हैं, हम पाकिस्तान को खुशहाली का शिकार कर देंगे, पाकिस्तान को भूखा मार देंगे, पानी नहीं होगा, इनकी फसलों के लिए नहीं होगा, इनके बच्चे पानी को तरसेंगे, फलां फलां को भी रोक लें फिर ये। भारत के पानी छोड़ने से चनाब, रावी और सतलुज बिफरे हैं। 38 साल बाद लाहौर के दरवाजे पर बड़े सैलाब ने दस्तक दे दी है। पीडीएमए ने खतरे की घंटियां बजा दी। अगले 12 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। जो पानी इतना आ रहा है और ये भारत ने नहीं छोड़ा, ये आपको जहन में रखने वाली बात है। भारत अगर स्टोर कर सकता होता तो आपसे हमसे ज्यादा समझदारी करके उन्होंने डैम बनाए हुए हैं। आप तो डैम बनने नहीं देते, यहाँ पे डैम बनाने दे तो जहाँ पे बाशो कत्लो गार तक बात पहुंच जाती है एक दूसरे पे, जहाँ पे आप मतलब एक दूसरे की सरहदें रोक लेते हैं, एक दूसरे को घर नहीं आने देते। अब ट्रक ड्राइवर रोक लो, रोड्स पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे हुकूमतें मुल्क आप मतलब नौज बिला आप उसका हशर करने पे तुल जाते होते हैं। यहाँ पे सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तून और सराइकी, बल्ती, कश्मीरी, पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू शुरू हो जाती है। आपने खुद एक डैम नहीं बनाया, ना बनने देते हैं। और जैसे उनका डला के, हालांकि इस वक्त वो मतलब बात करने वाली है तो नहीं, जिस हालात में बैठे हुए हैं उनका है ना, मुगल आजम की फिल्म का उनका डलाग है उनका, उस पृथ्वीराज का जब वो उससे कहते हैं अनारकली को बुला के, अनारकली सलीम तुम्हें आज उसका डलाग, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये उसका डलाग है। सेम हमारी सिचुएशन हो चुकी है कि ना हम डैम बनने देंगे, ना हम जनाब यहाँ पे ये लड़ाइयाँ खत्म ये होंगे सारी चीजों को। सो ये जो अगर इंडिया की साइड पे तबाहियां अगर देखें, हमसे भी ज्यादा तबाहियां हैं जहाँ से पानी आ रहा है, सुतलेज में आ रहा है या रावी वगैरह जितने, क्योंकि पूरे के पूरे वो रहते हैं हमारे यहाँ पे, एक इनमें पानी नहीं होता। हमने ये दरिया जो है उनको एक तरह का उनका ये पानी जो इंडिया को दिया हुआ है हमने, वहां पे भी इससे बड़ी तबाही आई है। अगर आप देखें उनकी बहुत सारी, मैं देख रहा था गाय भैंसे जानवर जो हैं वो इंडियन साइड ऑफ ये पंजाब जो है वहां से सारी पानी सैलाब में आई है। अच्छा, अब वो बेचारी किधर जाएंगी, कौन पकड़ेगा, क्या बनेगा, दैट्स अनदर स्टोरी। उनका अपने देखे उनके देहातों में बहुत सारा उनका फ्लड आया है उनके अपने इलाकों में, बिकॉज दे कांट स्टॉप वाटर। पूरी तौर पे यही तो समझाना है पाकिस्तानियों कि जब बाढ़ आती है तो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, नुकसान तो हमारा भी होता है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार से ज्यादा बाढ़ किसने देखी होगी? बाढ़ की विभीषिका हमसे ज्यादा किसी ने नहीं देखी। एक हद तक पानी रोका जा सकता है, उस हद के बाद कोई इंसानी ताकत क्या, ऊपर जो आपका खुदा बैठा है वो भी नहीं रोक सकता। यकीन मानिए उसके भी हाथ में नहीं है, वरना रोक ही लेता।
एक लिमिट से आगे लिमिटलेस है वो, नेचर के पावर के आगे कोई नहीं है। जब नेचर अपना पावर दिखाती है तो फिर उसके सामने कोई नहीं ठहरता, कोई भी नहीं ठहरता। वरना अगर ठहरता होता तो चीजें रुक जाती, होती ही नहीं। तो हमारा भी नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान होता है, हर साल होता है। लेकिन हम तो नहीं कहने जाते कि चाइना ने हमारे खिलाफ साजिश रच दी, चाइना ने पानी छोड़ दिया। डैम तो चाइना ने भी बना के रखे हुए हैं, डैम हमने भी बना के रखे हुए हैं। फौरी तौर पे कि भारत की आज भी जारियत जारी है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। और फिर जब दूसरी मरतबा भारत ने इतला दी कि अब सुतलज में भी सैलाब का ये वार्निंग है, तो अब ये पानी का जो मामला है ये हमेशा से पिछले 78 साल से ये डिबेट है कि साफ ज़ाहिर है कि इंडिया पानी वहाँ पे जो एक उनकी जो रोकने की इस्तात है, जब उससे ज़्यादा होगा तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा और आगे जो इलाके हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा। वो पानी वहाँ पे मतलब एक होता है ना जानबूझ के छोड़ देना, ये सबको पता है इस वक्त मानसून की वजह से क्या हालात हैं। तो एजाज सैयद साहब एक प्रोफेशनल सहाफ़ी के तौर पे एक प्रोफेशनल खबर दे रहे थे, लेकिन अनप्रोफेशनल लोग, अनप्रोफेशनल इदारे जो कि मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वो मुसलसल एक आबी जारियत की खबर भी चलवा रहे थे। बड़ी मज़का की सूरत हाल थी। हमें यकीनन इश्यूज़ को समझना है, तनकीद ज़रूर करनी है जो गलत बात कर रहा है, गलत काम कर रहा है, लेकिन हमने एक रैशनैलिटी का, एक इंसाफ का दामन जो है वो कभी नहीं छोड़ना। सो ये कहना कि भारत पहले पानी छोड़ देता फिर बंद कर लेते, तो आप भी ये काम कर ले। आपने डैम बनाए होते तो ये सारा पानी जो आ रहा था आप स्टोर कर लेते। डैम का तो लफ्ज ले लें तो बाजू लोग आपको मरने पे तुल जाते हैं, तो फिर किस चीज का रोना धोना है। एक इस पे नंबर 1 जो मेन चीज है सारी। सो इसमें हमारी जो अपने फलाज हैं, हमारे अपने जो हमारे कसूर हैं, वो तो हम मानने को तैयार ही नहीं है। और हम मतलब क्या कहते हैं, हमें कोई ना कोई स्केप गोट चाहिए। इस वक्त स्केप गोट हमें भारत मिला हुआ है, भारत ने पानी छोड़ दिया है, हमारा कोई कसूर नहीं है। अब आएंगे प्रोग्राम के दूसरे में आपको अपना कसूर भी बताऊंगा। जो मैं 2-3 दिन यहाँ पे मीटिंग में अटेंड करता रहा हूँ, वहाँ पे ये मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले आज भी एक मीटिंग थी, क्लाइमेटिक चेंज की आज भी मीटिंग थी। कल भी एनडीएम ने एक वहाँ पे ब्रीफिंग दी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, जहाँ पे मैं सुन के हैरान हुआ हूँ कि हमारे यहाँ मतलब कोई कैपेसिटी के इश्यूज हैं, विल के इश्यूज हैं, हर चीज़ हमने खुदा पे रखी हुई है। और खुद जितनी हम खुद तबाही फैला रहे हैं उसका तो जिम्मा लेने को कोई तैयार नहीं। हुकूमतें हैं ना, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ब्यूरोक्रेसी है ना, आम लोग हैं, उसके डिजास्टर आपके सामने है वो सारी। मैं अपनी बात को कंक्लूड इस बात पे करूंगा, ये बड़ा अहम मौजू, इसके ऊपर सियासी जमातों को बहरहाल मिल बैठना चाहिए, इख्तलाफात बरकरार रखें, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें, ऐसी बुनियादी चीजें जो सिस्टम को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगी। इन फौजियों ने फिर साइड पे होकर बैठ जाना है। ये 71 के बाद भी ऐसे साइड पे होकर बैठ गए थे, असि कुछ नहीं किया, सारा इल्जाम भुट्टो पे डालने की कोशिश की। इन्होंने फिर बाद में ये कर देना है कि इन्होंने हमें काम ही नहीं करने दिया, पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा इस तरीके से। ये एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका नहीं होता। और तो ये जो हम मैं बात कर रही थी इसकी कि ये भारत की जो बात की, एहसन इकबाल साहब की स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ये भी मैं बता दूं, उन्होंने आज प्रेसर में दी। उन्होंने कहा भारत जो है वो आबी जारियत कर रहा है, उन्होंने पानी जमा करके एकदम से जो है वो छोड़ा है, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी छोड़ा जा सकता था ताकि पाकिस्तान को जो है वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। तो वो एक साथ जो है वो उन्होंने एहसन इकबाल साहब को ये बात सूट करती है क्योंकि नरवाल के हैं, सियालकोट से, इसीलिए उनको ये सूट करते हैं। उनसे पूछें 3-4 दिन से जो बारिशें हो रही हैं वहाँ पे, तो ये वहां से अगर इंडिया ने कुछ सीट क्लोडिंग की हुई है यहाँ पे, मतलब ये लोगों को ठीक है, हमारे उनके साथ इश्यूज हैं, रहेंगे, वो खत्म होने वाले ओवरनाइट नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें करके आप इनको एडिक्शन लगा रहे हैं ना, ये तो नशा लगाने वाली बात है। एक ही बात कर दें, भारत ने पानी छोड़ दिया, ये जो 3-4 दिनों से ये आ रही हैं, बारिशें आ रही हैं यहाँ पे मुसलसल हो रही हैं, और अच्छा अगर मान लिया यहाँ तो बारिशें उन्होंने करवा ली होंगी, पानी छोड़ दिया है, व्हाट अबाउट द नॉर्थ? जो भी नॉर्थ में डिजास्टर हुई है, जो वहां से पानी है, जो वहां से फ्लड हुए हैं, जो वहां पे बुनेर में हुआ है या आपके आप नादरान एरियाज में हुआ है, जिसका अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, जो कल ब्रीफिंग दी गई है यहाँ पे उन्होंने दी है। हमारी जो मैन मेड डिजास्टर है उस पर एहसन इकबाल साहब बात करेंगे नहीं करेंगे? अपने दरियाओं के बेड की लेके मैं कहती हूँ अभी भी टाइम है, अभी भी रुक जाएं, अभी भी कुछ होश कर लें। नहीं करेगी। इस्लामाबाद का सीडी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हो, लोग हों, ये रहम नहीं करते होते, बाद में सारी चीजें अल्लाह के खाते में डाल देंगे कि अल्लाह की तरफ से था। ये नहीं कहेंगे कि मैन मेड कितनी बड़ी डिजास्टर है, ये सारे लोग जो करते जा रहे हैं, जैसे नादरन एरियाज में की गई है, ये मैन मेड थी। आपने वहां पे दरख्त काटे, पहाड़ काटे, आपने तबाही फेरी, टिम्बर माफिया ने किया, उन्होंने इंतकाम लिया कुदरत ने आपसे, कहा वही पत्थरों की बारिश हो रही है जिसपे हम सब लोगों को दिल जो है बड़ा अफसरदा है। चलिए, कम से कम रऊफ क्लासरा और अहमद नूरानी जो हैं उन्होंने कम से कम इंसाफ वाली बात कही। देखिए बात इनकी सही है, रऊफ क्लासरा जी की, इश्यूज तो हैं और इश्यूज रहेंगे, खत्म नहीं होने वाले इश्यूज, लेकिन कम से कम झूठी बातें तो मत करो। और ये नफरत फैलाने वाली बात है,
ये झूठी बात भी नहीं है, ये नफरत फैलाने वाली बात है कि भारत ने पानी को हथियार बना लिया है, पानी जानबूझकर उसने छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ता, ये करता वो करता। अबे जाहिलों, अबे मूर्खों, पता ही नहीं है तुम्हें, तो रहो तुम लोग इसी जहालत में, इसी जाहिल दुनिया में, और अपने आप को जाहिल कौम बताओ। बड़ा सिंपल सा फंडा है यार। भारी बारिश हो रही है, मॉनसून का टाइम है, हमारे यहाँ की तस्वीरें देखो, हमारे यहाँ के विजुअल्स देखो, नदियां उफान पर हैं, और पहाड़ी नदियां तो और भी खासकर ज्यादा उफान पर होती है, क्योंकि ऊपर जब बारिश होती है तो इतनी रफ्तार हो जाती है उस पानी के नीचे नीचे आते आते कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ देती है। आप मजबूत से मजबूत पुल बना लीजिए, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इतने प्रेशर में पानी आएगा ऊपर से कि टूट जाएगा। मैदानी इलाकों में तो चलो होता है कि स्पीड स्लो होती है, फोर्स कम होती है, लेकिन जब पहाड़ों से उतरा हुआ पानी एकाएक आता है ना फोर्स में, तो मैदानी इलाकों में भी इलाके के इलाके बह जाते हैं। और अपनी गलती है वो नहीं करनी है आपने। आपके यहां डैम के नाम पर चंदा लिया जाता है, लगा दो भाई स्क्रीनशॉट, डैम के नाम पर चंदा लिया जाता है, और इस बात का प्रचार करने में चंदे से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाते हैं कि हम डैम बनवाने जा रहे हैं। ये आप ही की कंट्री में होता है ना, कि डैम के लिए तुमने जितना टैक्स लिया, जितना चंदा वसूला, उससे ज्यादा इस बात में खर्च कर दिए कि जी हम डैम बनाएंगे, जी हम डैम बनाएंगे, हम डैम बनाएंगे। तुम्हारा एक जज, स्क्रीनशॉट लगा दो भाई, तुम्हारा एक जज डैम के नाम पर चंदा वसूली करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। सोचो कभी इस बारे में यार। हर चीज के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। 99.99% चीजों के लिए तुम लोग खुद जिम्मेदार हो, तुम्हारे लोग जिम्मेदार है, भारत की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। तो भला करो, शुक्र करो कि थोड़ी इंसानियत जिंदा है हमारे अंदर। हम तुम्हारी तरह अगर हो गए होते ना, अगर हम पाकिस्तानी कौम की तरह हो गए होते, तो कसम से बता रहा हूं, पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम 5-10 लाख लोग मर गए होते बाढ़ से। 5-10 लाख लोग मरे होते बाढ़ से। लेकिन हम तुम्हारी तरह हैं नहीं, हमें थोड़ी इंसानियत अभी बची है, जिंदा है इंसानियत हमें, इसलिए हमने बताया। लेकिन तुम लोग हो थूक कर चाटने वाले, तुम लोग हो अपने आप को एक्सपोज करने वाले। 5 दिन पहले तुम्हारा ही इंटरनेशनल अखबार लिखता है, तुम्हारे पाकिस्तानी रिपोर्टर लिखते हैं, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं रॉयटर्स की, कि भारत ने इन्फॉर्म किया कि भाई बाढ़ आने वाली है, पानी बहुत तेज आ रहा है, 2 वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह बात स्वीकारी कि हाँ भारत की तरफ से चेतावनी आ गई है, हम लोगों ने अलर्ट जारी कर दिया है। और अब तुम्हारी मीडिया कह रही कि जानबूझकर भारत ने छोड़ा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को अपनी आवाम के अंदर भारत के प्रति और नफरत बढ़ानी है, और तुम लोगों को यह मौका मिला कि ओ बाढ़ से तबाही हो रही है, अच्छा इसमें तो हम फंस जाएंगे, हमने डैम नहीं बनाया, हमने ये, एक काम करो भारत पर मलबा डालो, भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा। अब भारत का नाम आते ही आपकी आवाम पागल, हाँ भारत ने किया, भारत ने। कोई आपकी आवाम में से उठकर पलट कर अपनी सरकार से नहीं पूछ रहा कि भाई तुम लोगों ने क्या किया। ये तो हर साल तुम्हारा ये भिंडी रोना होता है, हर साल तुम लोग ये भिंडी रोना करते हो कि भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया। अबे तो तुमने उसके लिए क्या किया? 78 साल से तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी रोक लिया, भारत ने पानी रोक लिया, भारत ने पानी छोड़ दिया। अबे तुम लोग क्या कर रहे हो 78 साल से इसके लिए? हम तो कभी नहीं कह कहने कि चाइना ने पानी छोड़ दिया तो चाइना ने पानी रोक लिया। अरे हमने डैम बनाया, वो पानी छोड़ता है, हम स्टोर कर लेते हैं। और सुनो, इतने नकारा लोग हैं। अभी एक वीडियो ट्विटर पे वायरल हो रहा है, अब बाढ़ का पानी घुस गया हर तरफ, अब साफ पानी का पीने का पानी कहां से मिलेगा? बोतल बंद पानी भी नहीं पहुंचा सकते, और बोतल बंद पानी तो महंगा पड़ेगा जी। हेलीकॉप्टर एक तो खरीदना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर से लेके जाना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, खर्चा है। तो वो ना चापाकल दिए गए हैं जी, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। अब जरा ये वीडियो देखें, इस पर वो लगा हुआ है, यूनिसेफ का है ये दबा कर रखी हुई थी सरकारों ने कि हमें अपने पैसा नहीं खर्च करने। यूनिसेफ ने कभी दिया होगा, कभी बाढ़ आई होगी तो वो गोदामों में लगा के रखे हैं कि हमारे पैसा नहीं खर्च होने चाहिए, यूनिसेफ वाले लगा दो। देखो इस वीडियो देखिए जरा। देखा वीडियो आपने?
यूनिसेफ का स्टिकर निकालना भूल गए और ये दावा करेंगे नहीं मरियम नवाज ने बहुत बढ़िया काम किया, मरियम नवाज ने देखिए साफ पानी के पीने का इंतजाम कराया है और ये है वो है, ऐसा वैसा। ऐसा ये लोग उल्लू बनाते हैं अपनी आवाम को, और आवाम भी जाहिल, उनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता उनको। पलट कर पूछा होता ना अफसर से कि अभी ये तो यूनिसेफ का है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट का क्या है, इसमें मरियम नवाज का क्या है, तो यूनाइटेड नेशन का है, जिस यूनाइटेड नेशन को आप लोग गालियां देते हो। यह है पाकिस्तान, सही हो रहा है तुम लोगों के साथ। तुम्हारा खुदा तुम्हें बता रहा है कि जाहिलों और जलील करूंगा मैं तुम्हें, समझे? रहो ऐसे। दोस्तों आप क्या कहते हो? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,